हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो नई वैकेंसी आई है हमारी ईपीएफओ की। ईपीएफओ की जो न्यू वैकेंसी है, लेटेस्ट वैकेंसी 2023 की, उसके बारे में। तो अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, अभी इसका डिटेल के अंदर नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो देखते हैं कितनी वैकेंसी है और क्या क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ईपीएफओ की जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो होती है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक गवर्नमेंट वैकेंसी है, इसके अंदर दो टाइप की पोस्टें हैं। पहली पोस्ट है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की, जिसे हम एसएसए बोलते हैं। और जो दूसरी वैकेंसी है वो है इसके अंदर आपकी स्टेनोग्राफर की। तो इसके अंदर दो टाइप की टोटल पोस्ट हैं, एक तो है स्टेनोग्राफर की पोस्ट है और दूसरी है एसएसए की। तो ये दोनों टाइप की वैकेंसीज है, देखते हैं इसके अंदर कितनी वैकेंसीज है और क्या क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसके लिए क्या है कि आप दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट का फॉर्म और स्टेनोग्राफर दोनों के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक कैंडिडेट में अप्लाई मोर देन वन पोस्ट बट विल हैव टू अप्लाई एंड पे द एग्जामिनेशन फीस सेपरेटली। यानी कि इसका मतलब है आप दोनों पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो चालान कटेगा, आपका जो पेमेंट होगी, तो फीस आपको दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग पे करनी होगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले हम सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो पोस्ट है, एस जिसे बोला जाता है शॉर्ट के अंदर एसएसए। तो इसके लिए आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और दूसरा इसके अंदर आपका टेस्ट होने वाला है, वो टेस्ट होगा आपका टाइपिंग स्पीड का। तो टाइपिंग स्पीड आपको चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। ये चाहिए आपको इंग्लिश के अंदर। और जो आपकी हिंदी के अंदर स्पीड होगी वो होगी 30 वर्ड। या तो आप 30 वर्ड हिंदी के अंदर स्पीड कीजिए, यानी कि दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओआर लगा है। यानी कि दोनों में से आपको एक टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करना होगा। और आपको जो ग्रेजुएशन डिग्री आपकी कम से कम होनी चाहिए, यानी कि आपके पास में बीए बीकॉम बीएससी कोई भी ऐसी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और साथ में आपका ये टेस्ट होने वाला है। 30 वर्ड की स्पीड होगी हिंदी के अंदर और 35 वर्ड इंग्लिश के अंदर। और जो टोटल वैकेंसी है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की, इसकी वैकेंसी है टोटल 2674। 2674 पोस्ट है, 2674 ये वैकेंसी है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। इसके बाद में जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है, वो मेरिट लिस्ट बनेगी रीजन वाइज। अभी इसका ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जैसे ही पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अंदर आपको डिटेल के अंदर सभी वैकेंसीज पता चलेंगी कि अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी क्या रीजन के अकॉर्डिंग वैकेंसी रहने वाली है। तो जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके अंदर आपकी एज लिमिट रहने वाली है 18 से 27 साल। 18 से 27 साल की आपकी एज लिमिट होगी। और इसके अंदर आपको अपर एज में जो आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन यानी कि छूट मिलने वाली है। स्केल ऑफ पे आपकी जो सैलरी होगी वो होने वाली है लेवल 5 की। लेवल 5 की सैलरी है 29,200 से लेके 92,300 तक। तो ये आपकी इसके अंदर लेवल 5 के अंदर सैलरी रहने वाली है। ये है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट, टोटल है 2674 पोस्ट। और इसके अंदर 18 से 27 साल आपकी एज है, एज लिमिट है 18 से 27 साल। और इसके अंदर जो स्केल ऑफ पे है, पेमेंट सैलरी रहने वाली है, वह है 29,200 से लेके 92,300 तक। और इसके अंदर आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए ग्रेजुएशन, यानी कि आपकी बैचलर डिग्री। और साथ में आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट आपका 35 वर्ड इंग्लिश के अंदर स्पीड चाहिए, या फिर 30 वर्ड की हिंदी के अंदर, यानी कि दोनों में से कोई एक चाहिए, दोनों का जरूरी नहीं है। और दोनों ये जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, ये होने वाला है कंप्यूटर पे, यानी कि आपका ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट होगा। अब देखते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में। दूसरी पोस्ट है हमारे पास स्टेनोग्राफर की। तो ये स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है, ये है टोटल 185 पोस्ट, यानी कि 185 पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर की। तो इसके लिए आपको चाहिए 12वीं पास, यानी कि आप 12वीं पास किए होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। यानी कि इसके अंदर आपको 12वीं पास कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी +2। और स्किल टेस्ट नॉर्म्स, इसके अंदर जो स्टेनोग्राफर में स्किल टेस्ट होने वाला है, वो इसके अंदर डिक्टेशन होगा, वो होगा 10 मिनट का एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। तो आपके जो 80 वर्ड्स हैं, 80 वर्ड आपको पर मिनट के अंदर 10 मिनट का जो टेस्ट है, 80 वर्ड आपको इसके अंदर डिक्टेशन करना होगा। और ट्रांसक्रिप्शन है, ये है आपका 50 मिनट्स का इंग्लिश के अंदर और 65 मिनट का हिंदी के अंदर, ओनली ऑन कंप्यूटर। ये आपका डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन
ये दोनों जो टेस्ट हैं, स्किल टेस्ट है, ये होने वाले हैं और आपको इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए +2 की। टोटल वैकेंसी है इसके अंदर 185 और आपकी एज लिमिट रहने वाली है 18 से 27 साल, यानी कि 18 से 27 की आपकी एज लिमिट होगी और वो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपकी एज 27 से ज़्यादा है तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। वो आपका जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा, जैसा कि ओबीसी के अंदर 3 साल का और अलग अलग जो SC ST उसमें 5 साल का, और फिर एक्स सर्विसमैन और आगे जितनी भी जो अब हमारी कैटेगरीज होती हैं उनके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन यानी कि छूट मिलने वाली है। स्केल ऑफ पे जो स्टेनोग्राफर की है वो रहने वाली है 25,500 से लेके आपकी 81,000। तो ये आपकी 25,500 से लेके 81,000, ये आपका क्या रहने वाला है, स्केल ऑफ पे रहने वाला है, यानी कि आपकी सैलरी रहने वाली है स्टेनोग्राफर के अंदर। तो ये दो टाइप की पोस्ट हैं, एक तो है दोस्तों सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की और दूसरी जो वैकेंसी है वो है स्टेनोग्राफर की। तो ये आपकी जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है वो है 185 और जो आपकी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी है ये है आपकी 2674 वैकेंसी। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। इसके लिए क्या आपकी जो डेट रहने वाली है वो देखते हैं। तो ऐसे इसके अंदर जो पेमेंट ऑफ फीस है, जो आपकी पेमेंट रहने वाली है, चालान कटने वाला है, वो है फॉर ऑल अदर कैटेगरी। सभी कैटेगरीज के लिए 700 रहने वाला है, लेकिन SC ST PWBD और फीमेल कैंडिडेट जितने भी होंगे और एक्स सर्विसमैन, उनके लिए फीस नील रहने वाली है, यानी कि उसके लिए कोई भी उनका चालान नहीं कटेगा, कोई भी फार्म फीस नहीं लगेगी। SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWBD, फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई भी चालान नहीं कटेगा, इनकी फीस जीरो रहने वाली है, नील रहने वाली है। और इसके अलावा जो ऑल अदर कैटेगरी है, जैसे कि हमारी जनरल कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है और जितने भी मेल कैंडिडेट हैं SC ST के, उन सभी की फीस 700 रुपया लगेगी। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर नोटिफिकेशन की जो आपको फॉर्म भरने की तारीख है वो है आपकी 27 मार्च 2023 से लेकर 26 अप्रैल 2023 तक, यानी कि ये डेट आपकी रहने वाली है। लगभग एक महीना, एक महीने के अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। 27 मार्च से फॉर्म चालू हैं और 26 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। और फॉर्म भरने के लिए आपको EPFindia.gov.in की वेबसाइट, यानी कि इफ्को की, EPFO की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी शॉर्ट में देखते हैं EPFO की जो ये वैकेंसी है, ये इसका अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है। पूरा नोटिफिकेशन अब जैसे ही आएगा 1 या 2 दिन के अंदर, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जस्ट क्लासेस नाम से आप टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही पूरा नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो हम चैनल पे उसको डाल देंगे। EPFO SSO की वैकेंसी है 2674, EPFO स्टेनो की है 185। अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म 27 मार्च से लेके आप 26 अप्रैल तक। और एज लिमिट 18 से 27 रहने वाली है और एज जो आपकी काउंट होने वाली है वो काउंट होगी एज ऑन 26 अप्रैल 2023 से आपकी एज को कैलकुलेट किया जाएगा। और फीस आपकी 700 रुपया रहने वाली है। और एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी IBPS या NTA में से कोई भी एक वैकेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो ये था आपका पूरा नोटिफिकेशन। इसके अंदर SC ST PWBD और फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन, इन कैटेगरीज के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा जितनी भी ऑल अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए आपको 700 रुपया अलग से पे करना होगा। और 12वीं क्लास पास है और इसके अंदर जो स्टेनोग्राफर है ये 12वीं है इसके अंदर। और जो आपका सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है इसके लिए आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है, यानी कि कोई भी ग्रेजुएशन BA BSc BCom के अंदर या आपका अदर कोई भी डिग्री है बैचलर डिग्री, वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन और पूरी डिटेल। और जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर आप नोटिफिकेशन के अंदर टोटल वैकेंसीज को अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और फुल नोटिफिकेशन में एज लिमिट वगैरह पूरा डिटेल के अंदर दिया होगा। अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं, अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन ही रिलीज हुआ है। तो जैसे फुल नोटिफिकेशन आएगा वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। जस्ट क्लासेस नाम से आप टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं और वहाँ आपको पूरा नोटिफिकेशन जैसे रिलीज होगा वो मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ।